नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 सालों का कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रदेश के सहकारी बैंकों में शीघ्र ही केंद्र सरकार के उपक्रम IBPS के माध्यम से 177 पदों पर भर्ती की जाएगी। और विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ 2025 के तहत केंद्र सरकार के एक दल ने पौड़ी गढ़वाल के सुदूरवर्ती विकासखंड बिरोंखाल में किसानों से संवाद किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 साल विकास, विश्वास और सकारात्मक बदलाव को समर्पित रहे हैं। इन 11 सालों का कालखंड सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारत ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी पुनर्स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस कालखंड में राजनीति की नई कार्य संस्कृति प्रारंभ हुई है, जिसमें केवल वादे नहीं, परिणाम हैं। आज देहरादून में मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक का कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से प्रारंभ हुई यह यात्रा स्वतंत्रता के बाद जनता की अपेक्षाओं और अवधारणाओं को पूरा करने वाली रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। चारों धामों में प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में अब तक लगभग 7 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में भी अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब धाम हमारे जिले चमोली में है और अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं और लगातार आमद बढ़ रही है, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और जो हमारे अवस्थापनाएं थी, सड़कें थी, वो भी सुचारू चल रही हैं। तो यात्रियों का जो अनुभव है वो सुखद है और प्रयास किया जा रहा है जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएँ और किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को न होने। बागेश्वर में कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चरस और कीड़ा जड़ी की अवैध तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 2 लोगों को अवैध चरस और कीड़ा जड़ी के साथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। एसओजी और कोतवाली बागेश्वर की टीम को
एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 502 ग्राम चरस तथा 45.55 ग्राम कीड़ा जड़ी यारसा गंबू जिसे कहते हैं, उसको हमने बरामद किया है। इसमें 2 अभियोग पंजीकृत हुए, एक जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है और दूसरा जो है फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा इसमें पंजीकृत हुआ है। ये दोनों बागेश्वर जनपद के निवासी हैं और लोकल के ही निवासी हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी कड़ियां भी हमारे सामने आई हैं, जिसको विवेचना में हम सम्मिलित करके आगे की भी कार्रवाई करें। वहीं इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम को 2000 रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के सहकारी बैंकों में शीघ्र ही केंद्र सरकार के उपक्रम आईबीपीएस के माध्यम से 177 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आईबीपीएस केंद्र सरकार की एकमात्र संस्था है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्मिकों की भर्ती करती है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्ती प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत जिला सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के वर्ग 1, 2 और 3 के कुल रिक्त 177 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आईबीपीएस को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सहकारिता विभाग में 2 बार भर्ती हो चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सहकारी बैंक के कार्मिकों की भर्ती के लिए इसी संस्था को चुना गया है, ताकि पारदर्शी तरीके से भर्ती की जा सके और योग्य युवाओं को मौका मिल सके। डॉक्टर रावत ने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और शीघ्र ही आईबीपीएस के माध्यम से इसका भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस भर्ती का उद्देश्य सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरकर उनकी कार्यक्षमता को और बढ़ाना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ 2025 के तहत केंद्र सरकार के एक दल ने आज पौड़ी गढ़वाल के सुदूरवर्ती विकासखंड बिरोंखाल में किसानों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उप सचिव अनूप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बिरोंखाल पहुंचे दल ने किसानों को इस अभियान की जानकारी दी। श्री बिष्ट ने किसानों के साथ उनकी मातृभाषा गढ़वाली में संवाद करते हुए उन्हें कृषि संबंधित योजनाओं, नई कृषि तकनीकों, बीजों की उन्नत किस्मों, नवाचार, जल प्रबंधन, जैविक खेती की वैज्ञानिक विधियों और उन्नत कृषि शोधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि नवाचार में किए गए शोध को क्रियान्वित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी लोग जानते ही हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का जो नारा है लैब टू लैंड, और हमारे कृषि मंत्री जी जो ये चाहते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि हो, लिए वो चाहते हैं कि जो नई नई नवाचार हैं, जो रिसर्च है, वह रिसर्च जो है वो किसानों के खेतों तक पहुंचे, ताकि खेत नई नई तकनीकों का फायदा उठाकर आत्मनिर्भर हो सके, तथा किसान जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वह देश के विकास में भी सहयोग कर पाए और अधिक सहयोग कर पाए। इस विषय में आईसीएआर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जगह जगह पर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। सभी किसान भाई और बहनों से अनुरोध है कि वह भारत सरकार तथा राज्य सरकार इनके द्वारा संचालित की जाने वाली कृषि योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। स्थानीय काश्तकार किरण बिष्ट ने कहा कि इस संवाद में उन्हें कृषि से संबंधित कई जानकारियां मिली जो काफी लाभकारी हैं। जो समारोह आज इन्होंने किया उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें अपनी सॉइल में टेस्ट करवाना है, हमने उसके बारे में उन लोगों से पूछा, बीज के बारे में उन लोगों ने हमें बताया, कई चीजों के बारे में बताया। और प्रधानमंत्री योजनाएं जो भी आ रही हैं हमारी सरकार की तरफ से, उन्होंने हमें कई बातें बताई जिसके बारे में कि हम आगे फायदा उठाएंगे। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों सहित उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 सालों का कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
प्रदेश के सहकारी बैंकों में शीघ्र ही केंद्र सरकार के उपक्रम IBPS के माध्यम से 177 पदों पर भर्ती की जाएगी। और विकसित कृषि संकल्प अभियान खरीफ 2025 के तहत केंद्र सरकार के एक दल ने पौड़ी गढ़वाल के सुदूरवर्ती विकासखंड बिरोखाल में किसानों से संवाद किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।